सर नमस्कार। नमस्कार मनीष जी, दर्शकों को भी नमस्कार। सर, इस देश में लगातार अब ये साबित हो गया कि कांग्रेस हिंदू द्रोही पार्टी है, सनातन द्रोही पार्टी है। कांग्रेस ने एक षड्यंत्र किया हिंदू आतंकवाद का, उसमें फेल हो गई। जब लगातार सोनिया की मनमोहनी सरकार के दौरान देश के अलग अलग हिस्से में बम ब्लास्ट होते थे, तो सोनिया कांग्रेस ने एक एजेंडा तय किया कि मुसलमान बदनाम हो रहे हैं, उसका पूरा वोट बैंक बदनाम हो रहा है। इसलिए मुंबई के आतंकी हमले के लिए एक स्क्रिप्ट रची गई, हिंदू आतंकवाद। उससे पहले कर्नल पुरोहित को गिरफ्तार करके एक दूसरी साजिश रची गई मालेगांव के मामले को लेकर के। अब लगातार अपने एजेंडे में फेल होती कांग्रेस, अपने कपिल सिब्बल के माध्यम से राम मंदिर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में मुहिम चलाने वाली कांग्रेस अब तो फगुआ भी हमें खेलने की इजाजत नहीं देना चाहती। वो फगुआ, वो होली जो सनातनियों का एक ऐसा पर्व है जो सामाजिक ही हो सकता है। दीपावली आप परिवार में मना सकते, दूसरा हर पर्व आप परिवार में मना सकते, लेकिन सनातनियों के पास एक होली है जो आपको एक साथ जुटने का अवसर देता है। उस पर धारा 144। ये खेल क्या है सोनिया कांग्रेस का? जरा आपको पहले हम आपके विश्लेषण से पहले हम वो जरा सा उस खबर से अवगत करा दें व्यूअर्स को कि वो खबर क्या है जो अशोक गहलोत की सरकार ने, सतीश जी ने खुद ये ट्वीट किया है। राजस्थान है या पाकिस्तान, ये खबर का हेडिंग है। कांग्रेस राज में होली पर धारा 144 लागू, कहा मजहबी भावनाओं का ख्याल रखें। राजस्थान में बिना पूछे किसी को रंग लगाया तो जाना पड़ सकता है जेल। इन जिलों में धारा 144 लागू। गहलोत सरकार ने होली पर धारा 144 लागू किया, बीजेपी ने बनाया मुद्दा, योगी राज तक पहुंची। पढ़े खबर। और ये वो तो पहले न भारत टाइम्स की खबर थी, ये दूसरी खबर न्यूज 18 की है। राजस्थान में शुरू हुआ धारा 144 लगाने का सिलसिला, झुंझुनू और बांसवाड़ा में के बाद बाड़मेर में भी लगाई। ये फिर दूसरी खबर जी न्यूज की है। ये वो राजस्थान है जहां सर तन से जुदा का खेल हुआ और गहलोत चुप रहा। अब कह रहा है कि आप होली भी नहीं मना सकते। मनीष जी, आपने अभी दिखाया कि 144 लगाई गई। मनीष जी, इतिहास में कहीं ऐसा उदाहरण नहीं मिलता। इस देश पे सबसे लंबे समय तक शासन करने वाला वो जो मुगल शासक था औरंगजेब, उसके शासन में भी कहीं ऐसा उल्लेख नहीं आता कि हिंदुओं को दिवाली मनाने या होली खेलने पे कहीं रोक थी। ऐसा कहीं उल्लेख नहीं आता, उसकी चर्चा नहीं होती। और ये कांग्रेस औरंगजेब को भी पार कर गई। ये औरंगजेब को भी पार कर गई। और ये पहला हमला नहीं है मनीष जी, पहला हमला नहीं जो हम लोग जिक्र करते आए हैं कि पहले इसने राम सेतु के लिए किया, उसके बाद अगर ध्यान हो तो वो सांप्रदायिक लक्षित हिंसा बिल बनाया था इसने, जिसमें था कि अगर मुसलमान कह देगा तो हिंदू को जेल भेज दिया जाएगा, उसकी कुछ नहीं सुनी जाएगी, और जब उसको जमानत भी नहीं होगी, जब तक वो मुकदमे का फैसला ना हो जाए तब तक वो जेल में रहेगा। और उसके बाद मनीष जी, इस तुतले प्रधानमंत्री ने, तुतले मुख्यमंत्री ने, राजस्थान का तुतला मुख्यमंत्री, ये इसने जहर उगल दिया मनीष जी, इसने जहर उगल दिया। और ये समझ लीजिए कि ये सोनिया का एजेंट, और सोनिया रोम की एजेंट, इटली की रहने वाली है, जो खुलेआम कहा जाता है। मनीष जी, इसने होली, इसने सीधे सीधे ये नहीं कह पाया कि होली नहीं खेली जाएगी, तो उसके बजाय इसने कह दिया कि धारा 144 लगा दो। धारा 144 मतलब मनीष जी 5 आदमी इकट्ठा नहीं हो सकते, जबकि होली की टोली मशहूर आवाज नहीं, हजारों वर्ष से मशहूर है। और इसने कहा कि होली पर धारा 144 राजस्थान के इसने बड़े बड़े शहरों में लगाई है। यानी इसने सीधे सीधे कहा कि होली मत खेलो। होली खेलने पे इसने प्रतिबंध लगा दिया है कि होली वहां पे नहीं खेलेंगे। वो आपने खबर और दिखाई कि अगर रंग लगा दिया तो जेल चले जाओगे। तो मनीष जी, ये अशोक गहलोत के चेहरे में, अशोक गहलोत की नकाब में औरंगजेब का पुनर्जन्म हुआ है राजस्थान में। औरंगजेब प्रशासन आया है वहां पर, जो कह रहा है कि होली में रंग लगाओगे तो जेल भेज दिए जाओगे। मनीष जी, जरा शर्म आती है। कल वो पूछ रही थी ना कांग्रेसी प्रवक्ता, तो इन्हीं कर्मों से 2014 से पहले जब देश को शासन करती थी कांग्रेस, तो शर्म आती थी कि हम हिंदुस्तान में रहते हैं। हिंदुस्तान है ही नहीं। ये कांग्रेस ने मान लिया कि भारत नहीं है। कांग्रेस ने एक एक पाकिस्तान 1947 में बनवाया था, और दूसरा पाकिस्तान बनवाने की वो तैयारी कर रही है।
ये अशोक गहलोत ऐसे लोग उसके गुर्गे हैं जो इस देश में दूसरा पाकिस्तान बनवाने की तैयारी कर रहे हैं, जहां होली नहीं खेल सकते हो। और मनीष जी कितना बेशरम, कितना बेईमान है ये मुख्यमंत्री राजस्थान की सरकार। जरा मनीष जी वो वीडियो दिखाई कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद इसने सड़कें रुकवा के फुल फुल वॉल्यूम पे लाउड स्पीकर बजवा के इसने जयपुर के जौहरी बाजार जो सबसे मेन बाजार है वहां इसने घंटों नमाज पढ़वाई। जरा मनीष जी देखिए मनीष जी, ये वही अशोक गहलोत है जो होली पे कहता है कि तुमको होली नहीं खेलने देंगे, चाहे 5 आदमी इकट्ठे नहीं होंगे। और ये 29 अप्रैल 2022 अलविदा की नमाज इसने जयपुर की सड़कों को ठप करके इसने पढ़वाई थी। ये जौहरी बाजार का मनीष ये वीडियो है, जयपुर का प्रमुख बाजार। और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की धज्जियां उड़ाते हुए इस मुख्यमंत्री ने ये पढ़वाया था। ये देख लें दर्शक, ये समझ लीजिए कि ये पाकिस्तान बनाने पे लगा हुआ है कि इसको अलविदा की नमाज के लिए इसने सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को रौंद दिया और इसने जयपुर की जनता को रौंद दिया। एक तरह से इसने सारे रास्ते बंद कर दिए, पूरा जयपुर परेशान हुआ और तब इसने सड़क पे अलविदा की नमाज पढ़वाई। लेकिन अब ये कह रहा है कि होली नहीं खेलने देंगे। अब ये राजस्थान का मुख्यमंत्री ये कह रहा है कि हम होली नहीं खेलने देंगे। मनीष जी इससे ज्यादा कुछ हो ही नहीं सकता, इससे ज्यादा कुछ हो ही नहीं सकता। और बेशर्मी की बात यह है कि वो जो एक देश में जो सेकुलर लिबरल गैंग है और ये दलाल मीडिया इस पर चुप्पी साधे हुए है, इस पर चुप्पी साधे हुए, कहीं कोई चर्चा नहीं, कहीं कोई बहस नहीं। एक लोग जो अक्सर लोग पूछते हैं कि भाजपा की बात करते हो, इसीलिए भाजपा की बात करते हैं। कम से कम एक अकेला दल तो है जो बोल रहा है इसके खिलाफ बोल रहा है। अन्यथा पूरे हिंदुस्तान के जितने राजनीतिक दल है ये मुर्दों की तरह मौन है, खामोशी का कफन ओढ़ के मुर्दों की तरह चुप है। औरंगजेब के जल्लादी औरंगजेबी फैसले पर जो हिंदुओं के धर्मों हिंदू धर्म हिंदू परंपराओं पे एक कसाई की तरफ प्रहार कर रहा है। सीधे सीधे होली को खत्म कर देने की इसकी ये साजिश है और ये काम वो केवल सोनिया गांधी को खुश करने के लिए कर रहा है। और वो बेशरम आदमी सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की धज्जियां उड़वा के सड़क पे नमाज पढ़वाता है अलविदा की नमाज के नाम पे, और जयपुर के सबसे प्रमुख बाजार में पढ़वाता है। ये वीडियो 29 अप्रैल 2022 का है मनीष जी, दर्शक ये जान लें। तो इस पर कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है, ये बोलने के लिए तैयार नहीं है और इससे ज्यादा कुछ कहा नहीं जा सकता मनीष जी। मैंने कहा ना कि एक दूसरा जिन्ना, दूसरा औरंगजेब, क्या कहा जाए इसके लिए। ये सारी उपमाएं इसके लिए फीकी है। यानी मनीष जी अगर अभी 3 दिन बाद होली है, वीडियो आ जाएंगे जहां इतना सब कुछ होता है, उस पाकिस्तान में भी होली खेलने पर प्रतिबंध नहीं है। जरा गौर करिए, आपको वीडियो मिल जाएंगे पाकिस्तान के कि वहां 10, 20, 25 लोग अपने अपने मंदिरों में, घरों में वो होली खेल रहे हैं। ये कह रहा है कि 5 से ज्यादा इकट्ठे मत होना। जिसके घर में 10 लोग हैं वो क्या करेंगे? जिसके घर में 10 परिवार है, आदमी है, अपने यार दोस्तों के यहाँ, मित्रों के यहाँ, परिजनों के यहाँ, परिचितों के यहाँ होली खेलने के लिए पूरी पूरी टोली जाती है मनीष जी, पूरा मोहल्ला इकट्ठा होता है। सबसे खास बात मनीष जी, जब होली जलती है, जिस समय होली जलती है तो 100-200 आदमी इकट्ठा होता है। ये अशोक गहलोत कह रहा 5 आदमी ज्यादा जमा होगा तुमको जेल भेज देंगे, धारा 144 लगा के इसने कहा। यानी ये होली जलाने पे, होली खेलने पे ये राक्षस की तरह ये आदमी प्रहार कर रहा है और सिर्फ उस सोनिया गांधी को खुश करने के लिए कर रहा है जो ईसाई मिशनरियों के लिए यहाँ पे पूरी तरह से सक्रिय है। तो ये देश समझे और राजस्थान के जो लोग देख रहे हो वो इसको समझे कि किस तरह का सांप भारत की आस्तीन में पल रहा है। और अगर इसको इस सांप को दूध पिलाया गया तो ये डसेगा, भारत को एक दिन निश्चित डसेगा। ये कांग्रेस नाम का सांप हमारी आस्तीन में, इस देश की आस्तीन में पल रहा है मनीष जी। कांग्रेस ने कसम खा ली है कि हम हर वो काम करेंगे जो हिंदू धर्म पे, हिंदू मान्यताओं पे, हिंदू परंपराओं पे, हिंदू त्योहारों पे प्रहार करेगा, उसको कुचल देने की, उसको रौंद देने की कोशिश करेगा। हम हर वो कुकर्म करेंगे और वही ऐसा कुकर्म इस राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किया है। मनीष जिसकी औकात है जरा कभी ईद पे लगा के दिखाए, ईदगाह में जो इकट्ठा होते हैं, लगाए जरा 144। इसने आज तक नहीं लगाई। इसने अपनी माँ का दूध पिया हो तो लगाए ईदगाह में, इसने आज तक क्यों नहीं लगाई? ये होली पे लगाने की बात कर जरा लगाए। अगर अशोक गहलोत तुमने अपनी माँ का दूध पिया तो आपकी ईद पे भी तुम लगाना 144, और नहीं तो फिर कुछ और समझा जाएगा उसको। ये होली और दिवाली में इस तरह का प्रतिबंध कर रहा है। ये जरा सोचिए किस कदर राक्षसी राजनीति कर रहा है ये आदमी। ये आदमी राजनीति नहीं कर रहा है, ये राक्षस को नहीं उतारा है, राक्षस बन गया है। और मैंने कहा कि आधुनिक समय का औरंगजेब पैदा हुआ है राजस्थान में, जो कह रहा है कि हिंदुओं को ना तो होली जलाने देंगे ना हिंदुओं को होली खेलने देंगे। क्योंकि मनीष जी होली जलाते समय कम से कम 100 आदमी इकट्ठा होता हर मोहल्ले में, हर मोहल्ले में। और ये कह रहा धारा 144, 5 आदमी ज्यादा हो तो जेल भेज दूंगा। यह है धारा 144, दर्शक समझ लें।